हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने चल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले हम लोग एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग 12 किए थे। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है, नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने कितना लिखा हुआ, 13 से लेकर के 25 तक। 12 तक कहाँ है? 12 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके बनाते हैं। आप लोग को देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन सब आसान है। एक एक करके समझेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्या है। 13 नंबर, वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट कहने का क्या मतलब है? जो भाग्य पर, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। फैटलिस्ट भाग्यवादी। फेट मीन्स होता है भाग्य, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। क्लियर है? अगला देखिए 14 नंबर, अ पर्सन हु ईट्स मच। अ पर्सन हु ईट्स मच, इसका क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक खाता है, जो ज़्यादा खाता है। अ पर्सन हु ईट्स मच, जो ज़्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स पेटू। क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन GLUTTON, ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स पेटू। क्लियर है? देखिए जितने भी कराया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कॉपी लेकर के सब नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे बोर्ड परीक्षा में जैसे देखेंगे तो तुरंत उसको बना देंगे, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। आसानी से 2 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। 15 नंबर देखिए, डैट कैन नॉट बी रीड। डैट कैन नॉट बी रीड यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। देखिए क्या है? डैट कैन नॉट बी रीड यानी जिसे पढ़ा ना जा सके या जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम हो रही है ना, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इलिजिबल। डैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपठनीय। डैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं इलिजिबल, मीन्स अपठनीय। क्लियर है? आगे देखिए 16 नंबर, डैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। डैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव यानी जिस पर विश्वास करना कठिन हो। डैट कैन बी बिलीव्ड, डैट कैन बी डिफिकल्ट टू बिलीव यानी जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। क्लियर है? आगे देखिए 17 नंबर, द पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। अ पर्सन यानी द पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट यानी ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको इंग्लिश क्या बोल देंगे? उसे बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। फिर से देखना, देखिए द पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट यानी ऐसा व्यक्ति नाइदर, ना तो रीड पढ़ सके, नॉर राइट ना ही लिख सके, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है अनपढ़। दैट द पर्सन हु कैन नॉट नाइदर रीड नॉर राइट यानी ऐसा व्यक्ति जो न लिख सके न पढ़ सके, पढ़ना लिखना जो न जानता उसको इलिटरेट इंग्लिश बोलते हैं, अनपढ़। क्लियर है? अगला क्या है? अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया।
यानी ऐसी बीमारी जो लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्रों तक फैली हो। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कहने का मतलब ऐसी बीमारी जो बड़े एरिया तक, दूर दूर तक फैली हो, उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया, उसे बोलते हैं इपीडेमिक। बोलते हैं क्या? इपीडेमिक। इपीडेमिक, क्लियर है? इपीडेमिक यानी महामारी। इपीडेमिक यानी महामारी। अगला देखिए, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में हमेशा सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी कहने का मतलब है ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट, इगोइस्ट, क्लियर है? इगोइस्ट, EGOIST, इगोइस्ट मीन्स अहमवादी। अहमवादी, क्लियर है? अगला देखिए 20 नंबर, अ वुमन whose husband is dead। अ वुमन whose husband is dead, क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलते हैं, देख लीजिए क्या बोलते हैं। अ वुमन whose husband is dead, यानी कहने का मतलब है ऐसी महिला जिसके पति मर चुके हों। ऐसी महिला जिसके पति मर चुके हों उसको बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं? विडो। विडो, क्लियर है? विडो, विंडो मत कर दीजिएगा, यन लगाएंगे विंडो हो जाए, गड़बड़ हो जाए। विडो, विडो मीन्स विधवा, क्लियर है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि संपूर्ण पूरा टॉपिक ग्रामर का, 12th का, 10th का सब कुछ इस पे कराया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। अगला देखिए, हमने और टॉपिक करा चुके हैं, सिंटेक्स हो चुका है और वो होमोफोन्स हो चुका है। ये तीसरा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद भी टॉपिक लगातार चलता रहेगा, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्या है? 21 नंबर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ऊपर क्या था? अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी ऐसी महिला जिसके पति मर गए उसको क्या बोलते हैं? नीचे है ऐसा, मतलब ऐसा आदमी जिसके औरत जो है खत्म हो गई हो, मर गई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विडोवर। विडोवर, क्लियर है? ऊपर था विडो, विधवा, नीचे था विडोवर, विधुर। विडोवर मीन्स विधुर, क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लीजिए फिर क्लियर है। 22 नंबर सर क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ बर्ड्स यानी पक्षियों को, एंड एनिमल्स और जानवरों को रखा जाता है। क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ बर्ड्स यानी पक्षियों को और एनिमल्स यानी जानवरों को आर केप्ट मीन्स रखा जाता है, ठीक है? यानी जहाँ उनको रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं चिड़ियाघर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ZOO मीन्स जू। ZOO, जू, जू मीन्स चिड़ियाघर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं जू, और हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर, क्लियर है? अगला देखिए, विच इज नॉट फ्रेश। 23 नंबर क्या है? विच इज नॉट फ्रेश, यानी कि जो ताजा नहीं है। जो ताजा ना हो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं बासी। और क्या? बासी क्या बोलते हैं इंग्लिश? इंग्लिश बोलते हैं स्टेल। क्या बोलते हैं? स्टेल। स्टेल फूड कहते हैं नहीं हम लोग, स्टेल फूड यानी बासी खाना। विच इज नॉट फ्रेश यानी जो ताजा ना हो उसको बोलते हैं स्टेल। स्टेल मीन्स बासी, क्लियर है? अगला क्या है? दैट कैन बी कैरियर्ड इजली, मीन्स जिसे आसानी से इकट्ठा किया जा सके। डेट कैन बी कैरियर्ड इजली, यानी जिसे आसानी से इकट्ठा किया जा सके, ठीक है? जिसे आसानी से हम इकट्ठा कर सके उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देख लीजिए क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं हल्का। पोर्टेबल, हल्का, जो हल्का रहेगा उसे ही आसानी से कर पाएंगे ना।
इंग्लिश क्या थी, डैट कैन बी कैरियर्ड इजली, यानी जिसे आसानी से हम लोग इकट्ठा कर सकें, कैरी कर सकें, उसे बोलते हैं पोर्टेबल, मीन्स हल्का। लास्ट देखिए 25 नंबर, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी मृत शरीर का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका जांच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी शवविच्छेदन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बोलते हैं पोस्टमार्टम। क्लियर है? पोस्टमार्टम हमने कितना कर लिया? 13 से लेकर के 25 तक हमने कर लिया, जो कि मोस्ट महा इम्पोर्टेंट। हम कह नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट, हमने 1 से लेकर पूरा 25 तक कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।